सभी प्यारे फाउंडर्स को दीपम चावड़ा का प्यार भरा नमस्कार। मैं ऑन पैसिव टीम चैंपियंस की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं इस असाधारण एवं अद्वितीय समरी सारांश के इस कार्यक्रम को आप तक लाते हुए और बड़ा हर्ष हो रहा है क्योंकि ये कोई वेबिनार है नहीं आज, और ये सारांश का कार्यक्रम जो है जो 1:30 बजे रात को 2:30 बजे रात को सॉरी जो मुफरा साहब के साथ में जो फाउंडर्स का एक मीटिंग हुई थी उसकी समरी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी इस रिकॉर्डिंग के द्वारा। और ये प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे हैं मिस्टर कौशिक पंड्या एवं नीरज दलवी जी। तो उनका बहुत बहुत स्वागत और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। और ये जो रिकॉर्डिंग है ये आप तक अभी पहुंचेगी और आप लोग इसे सुनेंगे और आप लोगों को सारा मालूम पड़ेगा कि ये जो मुफरा साहब के द्वारा जो मीटिंग हुई थी फाउंडर्स की उसमें क्या क्या सारांश दिए गए हैं, क्या क्या अपडेट दिए गए हैं। तो प्लीज वेलकम नीरज दलवी सर फॉर रिकॉर्डिंग। थैंक यू दीपम जी। हमारे साथ मुकुंद जी भी है और दीपम जी भी है जो बीच बीच में भी अपडेट्स देते रहेंगे। तो पहले तो सबको दिवाली हैप्पी दिवाली सबके लिए। आज हम लोग एक वीक के लिए छुट्टी ले रहे हैं क्योंकि दिवाली का छुट्टी ले रहे हैं, तो एंजॉय कीजिए दिवाली। हम वापस आएंगे नेक्स्ट फ्राइडे नेक्स्ट फ्राइडे को, लेकिन उसके पहले हम आज कल जो वेबिनार हुआ था उसके अपडेट्स के लिए ये स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग है। तो चालू करते हैं। तो पहले टाइम पे चालू हुआ यानी 2:30 फ्राइडे मॉर्निंग को। तो हमारा लीडरशिप काउंसिल 32 लोगों का था, ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो सेम अपडेट्स थे कि आप जो वेबिनार होता है इंटरनल वो प्लीज प्राइवेटली शेयर मत कीजिए, वो अलाउड नहीं है। बाद में बिल विलियम्स जो है उन्होंने एक टिप दिया था कि ऑन पैसिव कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे कवर करना चाहता था कि टिप ये थी कि आजकल जो करंट टॉपिक चल रहा है उसके साथ अगर आप रिलेट करोगे तो ज्यादा लोगों को रिलेट हो सकता है। तो मे बी अभी इंडिया में कौन सा लेटेस्ट इवेंट चालू है उसके हिसाब से आप ऑन पैसिव को रिलेट करो। तो वो एक बहुत अच्छा टिप था और मे बी मैं भी फॉलो करूंगा आगे। नेक्स्ट है मैंने एक सजेशन दिया था खुद कि मे बी प्रमोशन के टाइम अगर आप मे बी डायरेक्ट सामने वाले मैडम या सर का अगर फोन नंबर लेते हो और कॉल करते हो तो उसका इम्पैक्ट यानी ज्यादा होता है क्योंकि वो एक पर्सनल टच होता है। तो वो भी एक टिप थी। बाद में रेड जो है हमारे जो ऑन पैसिव के एलसी में उन्होंने भी उन्होंने एक्चुअली बोला था, जो क्वेश्चन आंसर्स हैंडल करते हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था सबको कि प्लीज आप जब भी वेबिनार में आते हैं, और ये इंडियन वेबिनार में भी एप्लीकेबल है इसलिए मैं ये पॉइंट कवर कर रहा हूँ कि आप जब भी वेबिनार में आते हो प्लीज आपके नाम से आइए। ये एक रियल कंपनी है तो डेफिनेटली आपके नाम से ही आ जाइए क्योंकि कल के वेबिनार में कोई एनोनिमस नेम से कोई था, इसलिए मैं ये पॉइंट कवर कर रहा हूं। तो एक क्वेश्चन आया था कल कि शुड आई प्रमोट और नॉट, यानी मैं ऑन पैसिव में ज्वाइन हो चुका हूँ तो मैं आगे टीम बिल्ड करूँ या मैं यानी ऐसे ही बैठूं जब भी लॉन्च होता है। तो उसके लिए आंसर बहुत से आंसर्स आए थे, लेकिन सिंपल आंसर यही है कि अगर आप टीम बिल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा है क्योंकि जब भी लॉन्च होगा तो मे बी आपका 3x 5x 10x आपका यानी पैसा हो सकता है।
या टीम बढ़ सकता है? ऑफ कोर्स टीम बढ़ेगा तो डेफिनेटली पैसा भी बढ़ेगा, तो यही मेरा सजेशन रहेगा। एक्चुअली मुकुंद जी और कौशिक जी और दीपम जी, आपका सजेशंस क्या रहेगा? लाइक टीम बिल्ड करना चाहिए या ना नहीं करना चाहिए? सर टीम बिल्ड नहीं करना चाहिए ये तो एक सिली क्या बोलते हैं विचार है, एकदम बेवकूफाना विचार है कि टीम बिल्ड नहीं करना चाहिए। टीम राइट। बिल्कुल बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि और इंसानियत के नाते भी, लोगों का भला करने के नाते भी, और एक हम ये बोलते हैं ना नोबल कॉज, एक अच्छा काम एक के नाते भी टीम बिल्ड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका भला तो होगा ही टीम बिल्ड करने से, आपके भले के लिए भले ना करो आप, लेकिन लोगों के भले के लिए टीम बिल्ड करना बहुत जरूरी है। ये मेरा विचार है। मैं बिल्कुल आपके विचारों से सहमत हूँ दीपम जी, बिल्कुल 100%। और इसके साथ में एक और चीज़ है जिसके लिए मेरे हिसाब से टीम बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन पैसिव में। हम हमेशा कहते हैं कि बिल गेट्स का एक वर्ड हम हमेशा जहन में लाते हैं कि मेक मनी व्हाइल यू व्हेन यू स्लीप, कि आप सो भी रहे हो तो भी पैसा आएगा, पर कैसे आएगा? क्या उसके लिए आपने किसी रेसिडुअल इनकम का प्रिपरेशन किया है? क्या उसी उसके लिए आपने किसी पैसिव इनकम का प्रिपरेशन किया है? तो क्या हवा में आएगा? आप इस समय जो भी काम कर रहे हो, जो भी व्यक्ति इस समय एमएलएम में काम कर रहा है, चाहे वर्किंग प्लान में करे चाहे इन्वेस्टमेंट प्लान में करे, वर्किंग प्लान में क्या होता है, काम करोगे तब तक पैसा आता है, आप रुक गए टीम रुक जाती है। और इन्वेस्टमेंट प्लान की कोई गारंटी नहीं, 4 दिन चलते खत्म हो जाते हैं। हमारे नसीब है कि हमें एक इतनी बड़ी आईटी कंपनी इतने इनिशियल स्टेज में और इतने एडवांस फीचर के साथ में मिली है, जहां हमें फाउंडर बनने का मौका मिला है, जो हमारे एक्चुअल रेसिडुअल इनकम के सपने को पूरा कर रही है। तो मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को इस पर रिथॉट करना चाहिए और उसे ये कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास पैसिव इनकम का कोई और जरिया है तो वो जरूर करे। पर मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में ऑन पैसों से बेहतर पैसिव इनकम का और कोई जरिया किसी के पास है। डेफिनेटली। कौशिक जी? यस करेक्ट, सही कहा। ये बिल्कुल इट इज नॉट कंपल्सरी एट ऑल की बनाना ही है, बट हाँ जैसे बताया दीपम जी ने, मुकुंद जी ने, और जो फैक्ट है कि आप सिर्फ और सिर्फ शेयर करिए, लोगों को इसके बारे में इत्तला करिए, उनको एजुकेट करिए, उनको जानकारी दीजिए कि ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, हमारे आने वाले कल को और बेहतर बनाने के लिए। तो डेफिनेटली सामने वाला पर्सन उसको स्टडी करके डेफिनेटली ज्वाइंट होगा। अगेन मैं अब हम बताना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। सो आप इसको उस वे से मत लीजिएगा कि बनाना ही, हम इस वे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ शेयर कर रहे हैं कि हाँ आपके पास ये अनोखा मौका मिला है आपको बनने का, आप बन चुके हैं, ओके बहुत अच्छी बात है। बट आप अपना जो है जिम्मेदारी निभाए और अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, जिनको भी जानते हैं उनको इसके बारे में जरूर शेयर करें। ये आपकी जवाबदारी है, एक फर्ज है। सामने वाला करे ना करे वो उनका डिसीजन है, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कौशिक जी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे लाइक ऐश, इसके बाद में एलसी मेंबर्स के बाद में ऐश ने एक्चुअली यानी कंट्रोल लिया और उन्होंने पहले यानी उनका जर्नी एक्सप्लेन किया। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा समरी दूंगा जर्नी के बारे में। मैंने पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। सर एक आपको रोक रहा हूँ। हाँ। आप इनके जर्नी के बारे में अच्छे से बताइए, थोड़ा मत बताइए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना बताइए। ओके ओके। तो ये ऐश का जर्नी बेसिकली बहुत से क्वेश्चंस रहेंगे आपको कि मे बी इससे आंसर हो जाएंगे, तो डेफिनेटली ध्यान में रखिए। सो ये सब ऑन पैसिव का थॉट प्रोसेस एक्चुअली 2018 में चालू हुआ था और 2018 में उन्होंने सोचा था कि पहले ये डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म होगा, यानी एकदम सिंपल डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। और ये जो डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है वो भी आउटसोर्स होगा, यानी एक इंडियन कंपनी को वो आउटसोर्स करेंगे, वो सब संभालेंगे। और यानी बस वो आइडिया था इनिशियली स्टार्टेड। और उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो यानी काम करना, वांटेड टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर हाउएवर, लाइक उनको कोई भी कंपनी बेसिकली मिली नहीं और जो आउटसोर्स कर रहे थे उन्होंने महसूस किया कि वो कंपनी हैंडल नहीं कर सकते थे। एक्चुअली कलकत्ता में कंपनी थी
तो कलकत्ता में इनिशियली ऑफिस हुआ था हमारा। तो कलकत्ता से लाइक स्टार्टअप किया था, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि मे बी ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है, तो क्यों ना, और वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने डिसीजन किया कि उन्होंने बाद में देखा कि वर्ल्ड में अभी तक कोई भी ऐसे नहीं है, यानी कंपनीज जो हैंडल कर सके, या कोई भी प्रोग्राम्स नहीं है। तो उन्होंने खुद वो बनने का, यानी बनाने का डिसाइड किया, और ये चेंजिंग पॉइंट था। और कई लोग पूछते हैं कि सर कि इतना टाइम क्यों लगा, तो यही रीजन है कि पहले उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग पहले चालू किया था स्मॉल लेवल पे, बाद में डिसीजन उनका चेंज हुआ क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि मच मोर इज पॉसिबल। तो ये पहले था। तो बाद में ऑन पैसिव चालू हुआ। तो और जो इंडिया की कंपनी थी, वो बेसिकली थोड़ा डाउनसाइजिंग कर रहे थे, और तो डाउनसाइजिंग कर रहे थे तो उन्होंने आई थिंक ऑफर दिया वो लोगों को कि अगर आप डाउनसाइज कर रहे सॉरी डाउनसाइज कर रहे हैं, तो जो लोग छोड़ रहे थे उनको एक्चुअली ऑन पैसिव की टीम फॉर्म की थी, और ऑन पैसिव की टीम फॉर्म करके उन्होंने गो फाउंडर्स का प्लेटफॉर्म जनरेट किया था। तो ये सिलसिला अराउंड दिसंबर 2018 से अप्रैल 2019 तक चला, जहां पे उन्होंने बाद में बैंगलोर में भी ऑफिस ले लिया। लेकिन 2019 से एक्चुअली काम चालू हो गया। जब भी बैंगलोर में ऑफिस आ गया तो थोड़ा यानी एक्चुअल काम चालू हो गया। तो आप कंसिडर कर सकते हो कि अप्रैल 2019 से अभी तक हुआ है, काम चालू है। उन्होंने तभी दो बड़े डिसीजंस लिए। नंबर वन, रिफंड का उन्होंने बोला, रिफंड का डिसीजन दिया कि अगर कोई भी रिफंड चाहता है, भले ही वो 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 2 साल में भी हो। आई थिंक कल भी उन्होंने स्ट्रेस किया कि हमारे को जो फाउंडर्स चाहिए उनका कमिटमेंट 100% होना चाहिए। तो वहां पे उन्होंने डिसीजन लिया था कि रिफंड्स हम ये करेंगे। और एक बड़ा डिसीजन लिया था कि मैं करके ही रहूंगा, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि मैं इसकी डेट क्या दूंगा। तो इसलिए जो अप्रैल 2019 में बड़ा डिसीजन हुआ। और मैं थैंक यू बोलता हूँ ऐश को, क्योंकि अप्रैल 2019 में एक्चुअली इंडिया का कोई नहीं था। आई थिंक आप लोग सब बाद में ज्वाइन हुए हैं, राइट? करेक्ट। So I think जसवंत भी अराउंड अगस्त 2019 में ज्वाइन हुआ है। हाँ, वो 15 अगस्त को ज्वाइन हुए थे। 2019 है। हाँ, और मेरा 2 अक्टूबर 2019 है। ग्रेट। तो थैंक यू ऐश, क्योंकि हम हमारे अमेजिंग इंडियन लीडर्स, आपने ये डिसीजन वो अप्रैल 2019 में लिया, और इसलिए हम लोगों को चांस मिला। तो थैंक यू वेरी मच। तो बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि मे बी सिर्फ यानी जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग थी उससे पॉसिबल नहीं थी। तो बाद में उन्होंने एआई एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया। तो एआई का पहले एक्चुअली आई थिंक वो पार्ट नहीं था, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि ये मे बी पॉसिबल नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है। तो उसके लिए अभी एआई, मशीन लर्निंग जो बोलते हैं आजकल के ट्रेंड में, जो बोलते हैं कि मशीन लैंग्वेज, तो वो चालू हो गया। तो वो पिक्चर में आ गया, और तभी हमारा कंप्लीट डिजिटल और इंटरनेट सॉल्यूशन हुआ। और हमारा अभी मार्केट कैप आई थिंक उन्होंने बोला था 4.7 बिलियन। लास्ट टाइम उन्होंने बोला था 3 बिलियन। आई थिंक
yes, लेकिन correct. अभी 4.7 बिलियन उन्होंने बोला। तो हमारे पास प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, एवरीथिंग इज स्केलेबल, everything is fair priceless value, super high value for minimal cost है। तो डेफिनेटली 2020 में भी उन्होंने प्लान किया था जल्दी लॉन्च करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक से के वजह से अर्ली 2020 का बहुत टाइम गया। लेकिन अच्छी चीज है कि हम लोग अभी भी यानी वो पीरियड सरवाइव किया और हम अभी लास्ट स्टेजेस पे है। तो हमारे और सबसे बड़ी चीज जो हुई है अभी, जो हमने 9 इयर्स का लीज पे लिया है, तो आई थिंक वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो हमारे पास बैंगलोर है, हमारे पास हैदराबाद का एक लोकेशन है, हमारे पास हैदराबाद का सेकंड लोकेशन है, और सेकंड लोकेशन ये पूरा हमारा ओन्ड है। 5 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, 2 फ्लोर्स अभी तक ऑक्यूपाइड है, 2 फ्लोर्स अंडरगोइंग कंस्ट्रक्शन है, राइट। अभी बैंगलोर उन्होंने अपडेट दिया, ये था थोड़ा उनके समरी के बारे में कि लाइफ हिस्ट्री के बारे में। तो मोर डिटेल्स के लिए आप एक्चुअली अगर आप उनके जुबान से सुनोगे तो अच्छा रहेगा दीपम जी। तो उसके बाद में होता है कि बैंगलोर में डाउनसाइज उन्होंने डिसीजन लिया है कि डाउनसाइज होंगे लोग, और जो बैंगलोर के लोग कम होंगे वो हैदराबाद में जो हमारा नया लोकेशन है वहां पे उनको यानी वहां पे जाएंगे। तो उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि ऑन पैसिव इज एट फाइनल स्टेजेस। तो बहुत अच्छी चीज अपडेट है सब फाउंडर्स के लिए। उन्होंने हैप्पी दिवाली विश किया है सब इंडियन फाउंडर्स को। और आई थिंक ऑफिस कल जब भी उन्होंने वेबिनार लिया था तभी उन्होंने बोला था कि ऑफिस इज आल्सो सेलिब्रेटिंग दिवाली, और फोटोज शेयर किए थे। एंड आई थिंक आज तक जब तक ये वेबिनार हो रहा है, आई थिंक आपने फोटोज ऑलरेडी देखे रहेंगे। आई थिंक ऑलरेडी फेसबुक पे वायरल हो रहे हैं, राइट? यस, और हमारे ऑन पैसिव टीम चैंपियन के पेज पे अभी रिसेंटली शाम को ही हमने वो फोटोज शेयर किए हैं, जहाँ पे हमारी ऑन पैसिव हैदराबाद की जो नई ऑफिस है उसकी पूरी टीम ने बहुत शानदार रंगोली बनाई हुई है, ऑफिस डेकोरेट किया हुआ था, और सब एंजॉय कर रहे हैं फेस्टिवल इंडियन तरीके से, क्योंकि सारा स्टाफ मोस्टली इंडियन ही है। तो ये सारा का सारा मतलब एक तरीके से एक फैमिली की तरह, फैमिली बॉन्डिंग की तरह फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और कल जब एश मुफर्रह साहब आए थे तब उनके बैकग्राउंड पे जो पिक्चर था वो था ऑन पैसिव का रात का लाइटिंग वाला। तो कुछ टाइम पहले वीडियो आया था जिसपे सिर्फ ऑफिस का पिक्चर था, दूसरे फ्लोर का, जहाँ पे सब स्टाफ काम कर रहे थे। कुछ दिनों पहले की बात है, तब लोग बता रहे थे कि भी यहाँ पे ऑन पैसिव का लोगो कहाँ है। लोग इतना दिखाने के बाद भी जो लोग डाउट करे, तो ये उनके लिए ये हम एक चीज है कि देखिए बिल्डिंग के बाहर भी पूरा का पूरा लग चुका है पोस्टर, नाम लग चुका है, रात की रोशनी में जगमगा रहा है ऑन पैसिव, और अंदर सब जगह मतलब एक तरीके से हमें लग रहा है कि हमारी खुद की कंपनी जो एक्चुअल में है हम सबकी खुद की कंपनी है ये। तो हम जो अब तक बोल रहे थे वो सब पेपर पे आ रहा है, ग्राउंड रियलिटी पे आ रहा है, और हम उसको देख रहे हैं, बाखूबी देख रहे हैं। और एश मुफर्रह साहब ने तो ये भी एक कल जिक्र किया था कि इतने लोग वहां पे आ रहे हैं कि उनको बहुत ही जल्दी है कि वो अंदर जाके देखे, पर सिक्योरिटी ने उनको रोका हुआ है कि वो उतना अलाउ नहीं, क्योंकि वरना स्टाफ की सिक्योरिटी भी जरूरी है। तो मतलब लोग पागल हो रहे हैं। हम तो यहाँ पे हैं अहमदाबाद में, गुजरात में, कोई बॉम्बे में है, कोई महाराष्ट्र में, कोई छत्तीसगढ़ में है, पर जो लोग वहां के हैं वो तो वहां जाके पर्सनली देख रहे हैं फिजिकली, और उसके फोटो भी वायरल हो रहे हैं। तो आई थिंक इससे ज्यादा प्रूफ की जरूरत नहीं है कि ऑन बेसिस बोलता है, कागज पे भी दिखाता है, और रियलिटी भी है। थैंक यू कौशिक। या मुकुंद ऐड कर रहा है कुछ? नहीं, मेरा सिर्फ एक ही, जो कौशिक ने कहा कि वो मैक्सिमम सब इंडियन ब्रेन्स है, तो उसके ऊपर भी एक वेबिनार में एस सर ने बोला था कि सिलिकॉन वैली में
90% इंडियन ब्रेन्स काम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया था कि जब मुझे इंडियन ब्रेन्स के साथ ही काम करना है तो मैं इंडिया में क्यों ना करूं। और वहीं से उनके दिमाग में आया कि मैं इंडिया को अपना बेस बनाऊं पूरे वर्ल्ड के लिए। उसका एक फायदा उनको और मिला कि यूएस में सिलिकॉन वैली में आपको इंडियन ब्रेन्स हो या कोई भी ब्रेन्स हो उनको पर आवर डॉलर्स में पे करना पड़ता है, और यहाँ सैलरी महीने में एक बार रुपीज में जाती है। कॉस्टिंग के हिसाब से भी और ब्रेन के हिसाब से भी उन्होंने इंडिया को चूज किया। डेफिनेटली वो इंडिया को बहुत पसंद करते हैं। नहीं, उन्होंने काफी बार जिक्र भी कर दिखा है कि मेरा जो डिसीजन था वो खरे उतरे हैं, और दे आर रियली प्राउड ऑफ दैट डिसीजन, और वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है इंडियन फाउंडर से, इंडियन लीडर से और इंडिया की कम्युनिटी से। जी नीरज जी, प्लीज कैरी ऑन। तो सो उन्होंने बोला ऑन पैसिव इज एन आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी। हर एक प्रोडक्ट एक बिजनेस है, और लाइक हर एक जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली रिटेल प्रोडक्ट जैसे भी बेचा जा सकता है। ऑल्सो बंडल पैकेज भी होगा उसका, और ये बंडल पैकेज रीसेलर राइट्स के साथ होगा, वो भी बोला उन्होंने। नेक्स्ट एक्चुअली ये ओ कनेक्ट के बारे में था। इसमें ज्यादा मैं अपडेट तो दे देता हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन्होंने एक्चुअली डेमो दिखाया था ओ कनेक्ट का, तो बहुत बहुत अच्छा डेमो था। तो डेफिनेटली अगर आप मे बी लाइक रिकॉर्डिंग आता है तो डेफिनेटली ये पार्ट देखिए, क्योंकि इसमें इंग्लिश का समझने का या इसका कुछ ये नहीं है, आपको सिर्फ देख के भी समझ जाएगा कि कैसे यानी कितना सुपीरियर है। तो मैं अर्ज करूंगा सबको, यानी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको जो ये सुन रहे हैं, प्लीज डेफिनेटली लाइक वो बैक ऑफिस से ये ओ कनेक्ट ओ कनेक्ट का एटलीस्ट पार्ट डेफिनेटली देखे। तो ओ कनेक्ट के बारे में हमारा लाइक वेबिनार प्लेटफॉर्म है, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, उसकी अलग सी वेबसाइट भी होगी, और वो ऑन पैसिव में भी इंक्लूडेड होगा। और लाइक नेक्स्ट उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया गेट 3 एंड इट्स फ्री। तो मे बी कोई बोलना चाहता है उसका एक्सप्लेनेशन? नहीं, आप कंटिन्यू करें नीरज जी। ओके, गेट 3 एंड इट्स फ्री, यानी बेसिकली आपके नीचे अगर 3 आदमी आते हैं, कैसे भी आते हैं, मैं रिपीट करता हूं, कैसे भी आते हैं 3 लोग, तो जो लाइक आपका जब भी 3 लोग आते हैं तो आपका जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो कवर्ड हो जाता है। यानी उसका मीनिंग क्या हुआ कि चौथा आदमी जब भी आएगा उसका पैसा आप निकाल सकोगे, डायरेक्टली विड्रॉल कर सकोगे। और बहुत लोगों को ये क्वेश्चन रहता था कि ओ इट्स फ्री, यानी मेरे को पहला पैसा भरने का है कि नहीं। तो मैं फिर से बोलता हूँ, जो पहला जो सब्सक्रिप्शन रहेगा फर्स्ट मंथ का, वो सबको भरने का है, सब फाउंडर्स को भरने का है, राइट? तो वही एक्सप्लेनेशन है। कोई ऐड करना चाहता है उसके ऊपर? हाँ सर, ये जैसी पहले महीने का सबको भरने का है, और उसके बाद पहला महीना यानी जैसी कंपनी मेन लॉन्च होती है तो पहली बार आपको सबको प्रोडक्ट लेने का है, लेकिन उसके बाद दूसरे बार से सेकंड मंथ से जैसे जैसे भी आपके नीचे पहले 3 लोग आएंगे, आपका पैसा वो चले जाएगा सब्सक्रिप्शन में, और उसके बाद चौथे से लेकर के 4,000 40,000 तक जितने भी लोग आएंगे वो पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं। वंडरफुल, या राइट। दूसरा और एक बड़ा अपडेट था कि सबको यानी क्वेश्चंस रहते थे कि लीगल है कि नहीं, लीगैलिटी है कि नहीं। तो लीगल डिपार्टमेंट बहुत जल्दी जूम कॉल पे आने वाला है। सो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो लीगैलिटी के बारे में भी, अगर हम फाउंडर्स है तो अपने तो सवाल ही नहीं होंगे, लेकिन अगर किसी के क्वेश्चंस रहेंगे लीगैलिटी के बारे में तो
लीगल डिपार्टमेंट अभी थोड़े दिनों में आ सकता है जूम पे, तो डेफिनेटली आप उनको सवाल पूछ सकते हो। नेक्स्ट उन्होंने ये ओ जो होता है ऑन पैसिव का, उसके बारे में थोड़ा बताया कि ओ उनके लिए स्टैंड करता है ओवर डिलीवर। ओके, ओवर डिलीवर यानी मैंने हमने एक वीडियो कॉन्टेस्ट किया था, उसमें उन्होंने बोला था कि एक वीडियो सिलेक्ट करेंगे, उसको ट्रैफिक देंगे, आई थिंक कितना तो व्यूज, आई थिंक 1 लाख, कितने व्यूज देने वाले थे, याद है? यस, 1 लाख, 100,000 व्यूज, मतलब 1 लाख व्यूज। या 1 लाख व्यूज। तो उन्होंने बाद में डिसाइड किया कि उन्होंने लाइक 15 आई थिंक वीडियोस सिलेक्ट किए हैं जहां पे वो ट्रैफिक जाना चालू हुआ है, और वो और वीडियोस देख रहे हैं। तो बेसिकली मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि वो ओवर डिलीवर हमेशा करते हैं, और ये यानी वन टाइम नहीं है, मैंने हमेशा देखा है कि वो लाइक हमेशा ओवर डिलीवर करते हैं। तो वो एक बड़ी अच्छी चीज लगी मेरे को एस सर की। इवन जो लैपटॉप्स थे, सितंबर में सिंडी को सिर्फ मिलने वाला था लैपटॉप, लेकिन सितंबर में अराउंड 25 लोगों को मिला। अक्टूबर में उनकी मदर का बर्थडे था, इसलिए अराउंड 30 लेडीज को मिला। तो ये ओवर डिलीवर करते हैं हमेशा। ओके, तो वो सिंपल उन्होंने बताया कि अगर कोई हैप्पी नहीं है तो प्लीज आप बिंदास सपोर्ट में जा सकते हो। आप बोल सकते हो कि भाई लाइक रिफंड चाहिए, और आप ले सकते हो रिफंड। तो आप उसमें मैटर नहीं करता आप 30 डेज में हो, 60 डेज में हो, 1 साल में हो या 2 साल में हो, आपको सिर्फ रिक्वेस्ट देने का है और आपको मिल जाएगा। ओके, इसके सामने उन्होंने ये बताया था कि आप हमारे साथ है तो 100% गारंटी सक्सेस है, पर आप समझिए इसमें कोई डाउट ना रखे, किसी भी प्रकार का मन में डाउट ना रखे। जो भी यहाँ पे हैं सिर्फ हमारे साथ है, 100% हम ट्रांसपेरेंट है, और हम ट्रांसपेरेंट के साथ ही काम कर रहे हैं। जो भी कमिट कर रहे हैं उससे ज्यादा देने का प्रयास करें एट प्राइस ऑफ $97, जो आगे जाके हमारी सब फाउंडर की लाइफ चेंज करने वाला है। और इसको उन्होंने बताया था इट इज प्राइसलेस, दिस इज गोइंग टू प्राइसलेस। ये हमारा जो डिसीजन हमने जो लिया है, हम सभी ने, जिस किसी ने लिया डिसीजन कि चलो हम फाउंडर बनते हैं, अच्छे मन से, सच्चे दिल से, सोच के, बिना सोच के, किसी भी तरह, बट कल उठ के आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में आपको लगेगा कि हमारा ये डिसीजन जो था वो 100% करेक्ट था, और आप अपने आप को इसके लिए आभार मानेंगे। और जिस किसी को भी आपने बताया वो भी आपका हमेशा दिल से, जस्सी जी का पैटर्न वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, दिल से आभारी रहेगा ये। जी नीरज जी प्लीज कंटिन्यू। या उसके बाद में लाइक अभी आगे क्या, यानी वो उन्होंने बताया कि आगे क्या होने वाला है। यानी वो हर दिन में एक या 2 प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं, और नॉर्मली उन्होंने बोला कि जब भी वो रिव्यू करते हैं तो वो हमेशा वो लाइक कुछ तो चेंजेस, बहुत से चेंजेस बोलते हैं, लेकिन इस बार लाइक जो प्रोडक्ट्स अभी रिव्यू कर रहे हैं तो उनको इतने चेंजेस मिले नहीं है, तो वो इनडायरेक्टली वो फाइनल प्रोडक्ट्स हो गए हैं। तो लाइक हमारे प्रोडक्ट्स यानी स्लो लाइक नियरली रेडी हो रहे हैं। तो वो एक बोला था। और उन्होंने एक्चुअली आपको याद है कि अपना सपोर्ट में एक एक्चुअली टैब है कि कांटेक्ट ऐश मुफारा। तो मैं उसका रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ कि उनके लड़के ने एक्चुअली एक सजेशन दिया था कि जो अपना ओ कनेक्ट है उसमें उसमें एक्चुअली लाइक जो म्यूट बटन है
वो यानी मेरे को हमेशा क्लिक करना पड़ता रहता है। मे बी जूम में अब जैसे हम हमको एक्चुअली फिजिकली क्लिक करना पड़ता रहता है, तो आई थिंक वो वॉइस रिकग्निशन यूज करने वाले हैं जो आइडेंटिफाई करेगा वॉइस यूजर का, और मे बी म्यूट, आप बोलोगे म्यूट माई सेल्फ तो म्यूट हो जाएगा, एटलीस्ट मेरे को ऐसे लग रहा है। तो ये सजेशन उनके लड़के ने दिया, तो इतने वो यानी बारीक, क्या बोलते हैं ना कि एकदम एक्यूरेटली देखते हैं, एकदम क्या बोलते हैं वो हिंदी में वर्ड बहुत बारीकी से हर चीज को हाँ ध्यान रखते बारीक, हैं। हाँ ऑब्जर्व करते हैं। तो वैसा था। तो नेक्स्ट आता है सबका फेवरेट टॉपिक, सॉफ्ट लॉन्च। कोई कवर करना चाहता है या मैं करूं? नहीं, आप ही करो सर। ओके, तो सॉफ्ट लॉन्च में क्या होने वाला है? सॉफ्ट लॉन्च में मोर प्रोडक्ट्स होने वाले हैं, मोर मर्चेंट्स होने वाले हैं, मोर मार्केटिंग होने वाला है। तो ये सब पॉजिटिव है सॉफ्ट लॉन्च के लिए। कभी होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कभी होगा? एनी डे नाउ। और उन्होंने ये भी बोला कि सॉफ्ट लॉन्च इज, अगर अभी तक हुआ नहीं है, वो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं हुआ है। उन्होंने ऑफ कोर्स वो रीजन डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली एक रीजन है, और जब भी राइट टाइम आएगा वो करेंगे, और वो राइट टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। मैं फिर से बोलता हूँ, बहुत जल्दी आने वाला है। ओके, ये था सॉफ्ट लॉन्च के बारे में। बाद में हुआ वो, उन्होंने डिस्कस किया कि इंडियन फाउंडर्स का एक इवेंट रहेगा, यानी इंडियन फाउंडर्स जो ऐश, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ऐश पर्सनली सिलेक्ट करने वाले हैं जो इंडियन फाउंडर्स, जो 3 दिसंबर को 3, 4, 5, 6 ये यानी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 4 दिन हैदराबाद में जाएंगे। वो पहले दिन आई थिंक लाइक पहले दिन जस्ट जाएंगे, नेक्स्ट दिन एक्चुअली विजिट करेंगे प्लेस, थर्ड दिन एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्शन रहेगा, और मे बी कुछ लंच या डिनर रहेगा, और फोर्थ दिन ऑफ कोर्स डिपार्चर है। तो ये 4 दिन, लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ कि इसमें क्राइटेरिया ऐश सिलेक्ट करने वाले हैं। तो प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट करूंगा फाउंडर्स से कि इसमें मैं आऊंगा, मैं आ सकता हूँ क्या, मैं ये आ सकता हूँ क्या, ऐसे सवाल मत कीजिए। क्योंकि क्योंकि अभी वो सॉरी मेरे को कॉल आ रहा था, तो ये एस सिलेक्ट करने वाले हैं। उतना ही मैं बताऊंगा। तो कोई ऐड करेगा, मुकुंद या कौशिक? उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि सिलेक्ट जो जो भी लोग लीडर सिलेक्ट होंगे उनको कंपनी से डायरेक्ट मेल जाएगी, और ये सिलेक्शन और एलसी मेंबर्स भी उसमें रहेंगे, एलसी मेंबर ऑफकोर्स रहेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम एलसी मेंबर जो भी लीडर सिलेक्ट होंगे वो कंपनी के एंड से ही सिलेक्ट होंगे, और उनको कंपनी से ही डायरेक्ट मेल जाने वाली है। तो कोई अगर किसी को रिकमेंडेशन चाहता है कि मेरा नाम दे दो, मेरा नाम दे दो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वो सारा सिलेक्शन ऊपर से आने वाला है। नहीं सर, सीधी बात है, ये कोई एमएलएम कंपनी नहीं है कि यहाँ कोई लीडर रिकमेंडेशन देगा तो उसको इंटरटेन किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर एस साहब सिलेक्ट कर रहे हैं तो एस साहब का मेल जिसको जाएगा वो जाएगा, दैट इज फाइनल, हो गया। ओके, प्लीज कंटिन्यू नीरज भैया। नीरज जी। नेक्स्ट अपडेट कीजिए, मेजर नीरज खांसी आ सर। रहा है। ओके, खांसी आ रहा है, तो कौशिक भाई। अगर नेक्स्ट है तो प्लीज। ओके, ठीक है, मैं ही करता हूँ।
तो नेक्स्ट सवाल, एक्चुअली मेरे को कॉल्स आ रहे हैं अभी, आई थिंक 8 बज गया है क्या, कि आई थिंक सब फाउंडर्स के कॉल आ रहे हैं। हाँ, सॉरी, एक्चुअली मुझे भी कॉल आ गया था, मैं जरा उन्हीं को अटेंड कर रहा था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। शायद आपने कहीं नाम लिया था, तो राइट। आप कंटिन्यू करें, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। ये दो मुझे कॉल आए थे उनका। इनका जस्सी जी का भी फोन आया था, तो प्लीज देख लीजिए। तो एनीवे, तो बाय द वे हम लोग लाइक हैदराबाद से और ये भी डिसाइड हुआ है कि ट्राई करेंगे एक लाइव स्ट्रीम करना या मे बी जूम कॉल करना, तो मे बी सबका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो आपको भी ऐसे नहीं लगेगा कि आपने कुछ मिस आउट किया, तो डेफिनेटली सब इन्वॉल्व रहेंगे। बहुत तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन ये प्लानिंग चल रहा है, फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो वहां जाके कैसे। इसको देखना सर, इसको अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरा कहने का मतलब है। राइट। हाँ, एवरीबॉडी फील कनेक्टेड, है ना। ओके, नेक्स्ट है कि एक क्वेश्चन आया था कि पीपल अगर एक्टिव नहीं है, फाउंडर्स एक्टिव नहीं है, तो वो मार्केटिंग कैंपेन्स में इंक्लूड होंगे कि नहीं। तो उसका आंसर उन्होंने ऐश ने दिया कि हमारा जो मार्केटिंग कैंपेन्स है वो फेयर है और विल हमेशा बराबर चीज ही करेंगे। ये कोई हम लोग प्रोमिसेस नहीं दे सकते। उन्होंने सिर्फ रिक्वेस्ट किया सब फाउंडर्स को कि आप एंगेज रहिए, और आप यानी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी आप कुछ भी नहीं करोगे तो मे बी चांसेस है कि लाइक आपको मे बी एटलीस्ट द फर्स्ट कैंपेन में मे बी जीरो नहीं आ सकते, लेकिन आप मे बी बहुत एक्टिव हो, मे बी बहुत बड़ी टीम है, तो डेफिनेटली आपको वरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हो। या आप नॉट ओनली बड़ी टीम का, लेकिन अगर आप प्रमोशन में हेल्प कर रहे हो या ऑन पैसिव को यानी हेल्प कर रहे हो कोई भी वे से, तो डेफिनेटली आप एंगेज रहिए, तो आपको यानी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा उसके बारे में। एक क्वेश्चन आया था वो, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत लेट आया था, कैन यू शेयर पिक्चर्स ऑफ न्यू ऑफिस, लेकिन न्यू ऑफिस के पिक्चर्स ऑलरेडी स्प्रेड हुए थे। तो उन्होंने बोला था यस यू कैन शेयर, बट ऑलरेडी शेयर हुए थे। ओके, इफ जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो भी टिकट सपोर्ट में जाते हैं वो आंसर होते हैं क्या, तो उसका आंसर उन्होंने बोला था कि डेफिनेटली आंसर होते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा डिले होता है, और मे बी लेकिन सब टिकट्स डेफिनेटली आंसर होते हैं। ओके, आई थिंक दीपम जी को कॉल आया है, तो मे बी म्यूट कर सकते हैं अगर होस्ट कोई। काट दिया मैंने सर, काट दिया। ओके ओके। तो ऑफिसेस कितने आने वाले हैं अदर कंट्रीज में, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अदर कंट्रीज में ऑफिसेस कितने आने वाले हैं, तो आंसर उसका सिंपल था 1000 टोटल ऑफिसेस आने वाले हैं डिफरेंट कंट्रीज मिला के। तो आई थिंक उन्होंने एक बार बोला था ना कि हर एक कंट्री में कितने स्पेसिफिक ऑफिस रहेंगे, मिनिमम 10 या तो या तो वो एक था। सो अभी नेक्स्ट अपडेट है ओ कनेक्ट डेमो के बारे में। तो हमारा दो तरह के है कि एक स्टैंड अलोन पैकेज है और सेकंड ऑप्शन है जो पैकेज आता है। और मैं सिर्फ इसके फीचर्स बताऊंगा, मैं फिर से बोलूंगा कि आप इसमें बैक ऑफिस में जाके वो वेबिनार देखिए, स्पेशली द पार्ट ओ कनेक्ट का डेमो, अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अनलिमिटेड अटेंडीज, स्क्रीन शेयरिंग, कॉल फॉर एक्शन मेरे को बहुत अच्छा लगा।
उन्होंने एक्चुअली दिखाया था कॉल फॉर एक्शन, यानी आप आपका लिंक ही डायरेक्टली शेयर कर सकते हो इमीडिएटली और वो वेबिनार में ऊपर ही दिखता है, और जैसे ही कोई उसके ऊपर क्लिक करता है तो आपको यानी समझता है कि इन्होंने ये क्लिक किया या ये किया। तो मे बी आप वेबिनार कर रहे हो उसी समय मे बी आपको साइन अप, या मैं ऑन पैसिव का रेफरेंस ले रहा हूँ कि मे बी आप वेबिनार कर रहे हो ऑन पैसिव का, तो और आप यूज कर रहे हो ये, तो आपको मे बी अगर कोई साइन अप होता है तो इमीडिएटली आपको पता भी चलेगा रियल टाइम बेसिस पे। तो मेरे को वो चीज बहुत अच्छी लगी। Q&A फीचर अच्छा था, व्हाइट बोर्ड फीचर भी बहुत अच्छा लगा। व्हाइट बोर्ड इंटरैक्टिव है, इंटरैक्टिव यानी यहाँ पे अपडेट्स देने वाले हम 5 लोग हैं, तो यहाँ पे हम व्हाइट बोर्ड एक्चुअली चालू करेंगे तो मैं भी उस पे कुछ यानी डाल सकता हूँ, आप भी डाल सकते हो, आप भी डाल सकते हो, तो 5 लोग उसमें कुछ अपने अपडेट्स डाल सकते हैं। तो वो एक एक्चुअली अपडेट मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली एक एलसी मेंबर ने ये भी पूछा कि ये लीगली यूज हो सकता है कि नहीं, क्योंकि आजकल के टाइम में यानी लीगल एडवाइजर के पास जाना और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना विटनेस के साथ, तो उसके बजाय अगर मैं ओ कनेक्ट में ही यानी वो व्हाइट बोर्ड में या व्हाटएवर शेयरिंग में दोनों रहेंगे साथ में, तो कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला डेफिनेटली कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो लीगल सिस्टम जो है वो एग्री करता है तो वो लीगली माना जाएगा, वो उनका डिस्क्रिशन है, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो एक पार्ट था। बाद में उन्होंने ओ ट्रैकर के बारे में भी बोला कुछ, लाइक ओ ट्रैकर कैप्चर करता है हर एक डिटेल अबाउट द विजिटर, यानी मे बी आप उनका कंट्री हो, आईपी एड्रेस हो, उनका ब्राउजर कौन सा है, उनका डीएनएस कौन सा है, तो ये सब डिटेल्स कैप्चर करता है। तो बहुत बहुत यानी यूजफुल चीज है। और ये ओ अकेडमी और ओ कनेक्ट दोनों साथ में यूज कर सकते हैं हम लोग। तो उससे उन्होंने एक एक्चुअली एग्जांपल दिया था कि अगर ओ अकेडमी में आपका एक पर्टिकुलर क्लास आपने लिया है और वो उसका रिकॉर्डिंग हो गया है, उसके बाद में अगर थोड़े दिन के बाद सेम क्लास है तो आपको फिर से फ्रेश नया नहीं करना पड़ेगा। आप से वो वाला सिर्फ प्लेबैक एक ऑप्शन रहेगा, वो प्लेबैक से आप पहले वाला रिकॉर्डिंग एक्चुअली प्ले कर सकते हो। तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। मे बी अब अब अपने को भी वैसे ही करने का कि लाइक एक बार वेबिनार किया तो वो रेसिडुअल जैसे हमेशा वही प्ले होता रहेगा, राइट? और जो अच्छी जो बात है। टूल्स हैं, जी दीपम जी आप बोलिए। नहीं, अच्छी बात है, बोल रहा हूँ ये बहुत सारे मेहनत बहुत कम हो जाएगी। और So, डेफिनेटली जो जो टूल्स है जिसमें कल कहा गया था, आई डोंट नो आपने वो कवर किया कि नहीं, मेरा एक्चुअली कॉल आ गया था बीच में, ये फाउंडर मेंबर का ही, कि जो ओ कनेक्ट है वो कितना बड़ा है कि जो हम अभी सोच सकते हैं भी नहीं है कि स्काइप, जूम, गोटू वेबिनार, एनी मीटिंग, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे अच्छा है, ये yes. सबसे ज्यादा टूल्स इसमें है। मतलब इसमें जो उसमें नहीं है खासियत है वो सारे के सारे इसमें है। तो मतलब समझिए जो फिलहाल 4 टूल्स हैं, स्काइप, जूम, गोटू वेबिनार और एनी मीटिंग, इसके अलावा फिलहाल मार्केट में पूरे दुनिया में, पूरे ग्लोब में ऐसा कोई भी टूल नहीं है, और वो सारे के सारे चारों के सामने हमारा ओ कनेक्ट उनसे सर्वोपरि रहने वाला है। तो हम समझ सकते हैं कि ओ कनेक्ट किस लेवल पे जाके मार्केट में आने वाला है, और बिल्कुल ये हमारा एक $1 मिलियन टूल होने वाला है। यही हमें हमारे लिए काफी रहेगा। जी नीरज जी प्लीज कंटिन्यू। राइट। और एक क्वेश्चन आया था कि ये जो डेटा रहेगा वो एनक्रिप्टेड रहेगा कि नहीं। एनक्रिप्टेड यानी क्या होता है? लाइक मैं एक
सिंपल सी चीज बोलता हूँ कि जूम का पहले एक मेरे एक्चुअली हिसाब से सर सेफ होता है। राइट राइट एनक्रिप्टेड यानी बेसिकली जूम का पहले क्या होता था कि जो डेटा था वो यानी यूजर को पहले एक्सेस यानी वो जूम को भी एक्सेस रहता था लेकिन इसमें क्या होने वाला है ऑन पैसिव के पास कोई एक्सेस नहीं रहेगा सिर्फ अपने पास ही रहेगा जो रिकॉर्डिंग और वो सब होगा वो सब एनक्रिप्टेड रहेगा और अपना प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स और ये रहेगा अपने अपने पास प्राइवेट रहेगा तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा नेक्स्ट था कि उन्होंने बोला कि अगर मेरे को ये बेचना पड़े तो मैं मे बी ओ कनेक्ट को मे बी $300 पर मंथ विद अनलिमिटेड एक्सेस एंड फीचर्स पे बेचूं बट फिर से उन्होंने बोला कि अगर आप ऑन पैसिव के साथ लेते हो तो आपको डेफिनेटली सस्ता पड़ेगा और बाकी के प्रोडक्ट्स भी आपको मिलेंगे प्लस आपको रीसेलर का ऑप्शन भी मिलेगा तो डेफिनेटली ऑन पैसिव रॉक्स नेक्स्ट है नेक्स्ट है वो लाइक फाउंडर्स को बोला उन्होंने कि आप यानी एक्चुअली एक एलसी मेंबर ने सवाल किया था कि डेविड बाय द वे डेविड यानी पापागुनिया से आई थिंक आई होप मैंने बराबर कंट्री का नाम लिया है परफेक्ट परफेक्ट हाँ बिल्कुल तो उन्होंने सवाल किया था कि जो क्राउड फंडिंग होगा उसका टेम्पलेट होगा क्या कुछ स्पेसिफिक टेम्पलेट है कि नहीं तो उसके लिए उन्होंने अभी आंसर्स दिए थे ये कि पहले जो भी यानी फाउंडर है मे बी कुछ उनका कॉज है तो वो एक कॉज क्रिएट कर सकते हैं और वो डिस्प्ले कर सकते हैं कॉज ऑन राइट उस वो पेज पे और वो ओ वॉलेट एनेबल कर सकते हैं आई थिंक ये सब होगा जब भी आप लॉन्च होते हैं उसके बाद में ये सब होगा तो अभी सोच के मतलब नहीं है सिर्फ बता रहा हूँ कि ये फ्यूचर में होने वाला है कि आप एनेबल कर सकते हैं ओ वॉलेट और यहाँ से होगा क्या कि जो भी यानी हमारे जो कम्युनिटी है 2,80,000 एज ऑफ नाउ वो अगर आपको यानी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ओ वॉलेट उनके ओ वॉलेट से आपके ओ वॉलेट को ट्रांसफर हो सकता है तो बहुत बड़ी चीज है क्योंकि हमारा डेटाबेस अराउंड 2,80,000 है तो जिसको एक्चुअली मे बी रियली जरूर है तो डेफिनेटली हम लोग हेल्प कर सकते हैं इनफैक्ट मैं बोल रहा था उस दिन डिलोन से भी बात कर रहा था कि अराउंड 40-50,000 इंडियन फाउंडर्स है और जब भी हम लॉन्च में टुवर्ड्स जाएंगे सॉरी सॉफ्ट लॉन्च में जाएंगे आई थिंक जिनकी मे बी आई थिंक जस्सी जी की टीम अराउंड 40,000 है तो आई थिंक इवन एक या दो उनको मिलेंगे तो अराउंड 80,000 की टीम होगी और मे बी अगर किसी के कॉज को हम लोगों को सीरियसली हेल्प करने का है तो इवन एक डॉलर भी डालेंगे तो $80,000 होते हैं तो बहुत बड़ी रकम होती है डेफिनेटली अगर हम चाहते हैं तो डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं लेकिन ये फ्यूचर की बात बोल रहा हूँ बहुत तो वो एक पॉसिबल है उन्होंने ये भी बोला कि यू कैन जनरेट ए लिंक ऑन योर ओन डोमेन अपने डोमेन पे भी आप लिंक क्रिएट कर सकते हो और उसमें कॉन्टैक्ट्स को इनवाइट कर सकते हो टू शेयर योर क्राउड फंडिंग तो आपका कुछ क्राउड फंडिंग है कोई भी इसके लिए तो आप शेयर कर सकते हो तो उन्होंने और एक हमारा और एक ऑप्शन है कि ओब्लेस आई थिंक ये मैंने बराबर से सुना नहीं ये अपडेट तो मे बी मुकुंद जी अगर आपने ये अपडेट सुना है बराबर से ओब्लेस के बारे में तो प्लीज शेयर कर सकते हैं
ओब्लिस एक्चुअली डेविड बकौ जो है उन्होंने पूछा था कि क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म को आप क्या मतलब किस तरीके से बोलेंगे, हाँ, तो उसको उन्होंने जवाब दिया था बोर्ड पे लिख के ओ ब्लेस। ओह ओके ओके। और जितना मुझे क्राउड फंडिंग का एक अपडेट याद है सर का, उन्होंने क्राउड फंडिंग को जो एक्सप्लेन किया था वो ये किया था कि मान के चलिए आपके पास कोई प्रपोजल या कोई प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में आपको फंड्स की जरूरत है, तो वो प्रोजेक्ट पहले कंपनी में आएगा, कंपनी देखेगी कि वो प्रोजेक्ट उतना वर्थ है या नहीं, और अगर उतना वर्थ है तो कंपनी अपने फाउंडर्स में उसको सर्कुलेट करेगी कि भाई, और वहां से फंड्स रेज करके आपको डोनेशन देगी। वाओ ओके। ऑफ कोर्स एथिकल होना चाहिए, तो डेफिनेटली वही होता है डेटाबेस। जब भी आपके पास इतने लोग आते हैं तो हम लोग लाइक बहुत पावरफुल बन जाते हैं। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि ऑन पैसिव एक वन शॉप स्टॉप है, यानी कंप्लीट पैकेज जहाँ पे आपको यानी सब प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और बस वही था। लाइक उन्होंने बोला कि 35 बिलियन का मार्केट कैप है, 35 बिलियन। ओके, तो अगर उसमें से इवन हम लोग को 10% मिलता है तो भी, तो 12 महीने में तो भी हम लाइक अच्छे मार्केट को कवर कर लेंगे, मार्केट कवर कर लेंगे, डोमिनेट कर देंगे, देसी भाषा में बोला जाए तो। राइट। और जो हमें कल ओ कनेक्ट का एक कह सकते हैं कि झांकी दिखाई है साहब ने, उसके ये तो सिर्फ एक कह सकते हैं ट्रेलर था। ऐसे बहुत सारे टूल्स है, ऐसे बहुत सारे टूल्स है, बट इसके अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसके सब आप समझ गए एक्चुअली कि क्या है ऑन पैसिव, तो 100% श्योर है कि आपके पास कोई मौका ही नहीं है कि आप ऑन पैसिव को छोड़ के कभी भी जाएंगे। अगर आपने समझ लिया, अगर आपने इसको दिमाग में बिठा लिया कि ये क्या है, क्योंकि आपका बिजनेस है, तो देखिए हम रेगुलर बोलते हैं, हमारे डेली वेबिनार के माध्यम से कोई कॉल आते हैं तो उनको बताते हैं कि प्लीज आप थोड़ा समय दीजिए, फ्राइडे का अटेंड करिए सेमिनार जो लेते हैं एवरी फ्राइडे वीकली। जैसे आज हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, संडे का सेशन अटेंड करिए। आप सिस्टम से जुड़े रहेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि क्या हो रहा है, और जैसे कि आपकी खुद की कंपनी की बिल्डअप हो रही है तो आप जैसे उसमें ध्यान देते हैं, उसी तरह इस पर भी ध्यान दीजिए। तो आप अगर अभी तक समझ नहीं पाए, जो कोई भी साथी, वो रियलाइज हो जाएगा उनको कि हाँ आप किस लेवल के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, ये प्लेटफॉर्म कैसे कैसे टूल्स लेके आ रहा है, और आप इस बोल सकते हैं जिसको एक प्रकार का विजय पथ, उसमें आप चल रहे हैं। तो डेफिनेटली 100% कल का वेबिनार सुपर एक्साइटिंग था। एक प्रकार से कहा जाए तो सुपर एक्साइटेड और एकदम जोश से भरा था। और मेरी टीम के ही काफी लोग आते हैं जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है, बट वो सिर्फ ऐश मुफर्रा साहब को देखने आते हैं, उनको सुनने आते हैं, उनका कॉन्फिडेंस देखने आते हैं, तो वो माहौल ही कुछ अलग होता है। तो जैसे नीरज जी ने कई बार रिपीट किया, हम भी दोबारा यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज बैक ऑफिस में जाइए, वेबिनार में जाइए, वेबिनार टैब में रिकॉर्डेड वर्जन में जाइए, वहां पे वेबिनार का रिकॉर्डिंग आ चुका है, वो रिकॉर्डिंग आप देखिए। वहां पे कनेक्ट का डेमो वर्जन का उन्होंने थोड़ा दिखाया हुआ है कि क्या है, तो डेफिनेटली आपको भी वो फील होगा जो हम फील कर रहे हैं। मुकुंद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कौशिक, टीम से जो रिव्यू करके ओ कनेक्ट को देखने के बाद आया है वो इतने अमेजिंग है। जैसे एस सर ने अपने एक वेबिनार में ये कहा था कि हमारा हर प्रोडक्ट यूनिकॉर्न लेवल पे जाएगा, बिल्कुल, लेकिन कल के ओ कनेक्ट के डेमो को देखने के बाद में टीम ये कह रही कि सर ये इकलौता प्रोडक्ट सुपर यूनिकॉर्न बनेगा। 100%। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। राइट। दीपम जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं या लाइक क्योंकि अपडेट्स तो खत्म हो गए। सर अभी आप जैसे ग्रेट लोगों ने सब बोल दिए हैं सर, अब बोलने लायक कुछ बचा नहीं है। तो आई थिंक अगर आप हमने लोगों का बहुत आदेश हो तो इसको फिर बिल्कुल दीपम जी, हमने आई थिंक सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, और अभी हम मिलेंगे अगले फ्राइडे को अगले थर्सडे रात के वेबिनार के अपडेट के साथ। तो तब तक आप सभी को
ये दीपावली और नए साल के पर्व की खूब खूब मुबारकबाद। थैंक यू सर, और दीपावली की मुबारकबाद। और जितने फाउंडर्स बन चुके हैं, मैं ये कहूंगा कि लक्ष्मी जी उनके घर में प्रवेश कर चुकी है, और जो चाहते हैं कि पसोपेश में पड़े हुए हैं कि मैं फाउंडर बनूं या ना बनूं, तो ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी आपके द्वार खटखटा रही है। द्वार खोलना ना खोलना आपके हाथ में है। अगर आप फाउंडर बन जाते हैं तो समझ लीजिए आपने द्वार खोल दिया है, अगर आप फाउंडर नहीं बनते हैं तो समझ लीजिए आपने लक्ष्मी जी को लौटा दिया है। डिसीजन, निर्णय आपका है। तो इसी के साथ सारे फाउंडर्स को और सारे हिंदुस्तान को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाओं के साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद मुकुंद जी का, नीरज जी का और कौशिक पंड्या जी का, उनको धन्यवाद देते हुए, और जस्सी जी को, ढिल्लन जी को, और विशेष रूप से केडी जी को और एश मुफरा साहब को धन्यवाद देते हुए मैं यहाँ का ये जो आज का सारांश है समरी वेबिनार को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, शुभ रात्रि। Right, we are in it to win it. We are in it to win it, and wish you a very happy Diwali to all. Happy Diwali to all. Happy Diwali. Enjoy. Yes, yes, yes. We are in it to win it. Definitely. In it to win it. Bye bye. Bye bye. सबको दीपावली की मुबारकबाद। गुजराती भाइयों को जो लोग समझते हैं उनको દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ, નવા વર્ષની ખૂબ 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 શુભકામનાઓ આ બધાને। જરૂરથી મળશું આપણે। शब्द बोलिए ना। हाँ बिल्कुल, उससे आता हूँ ना। बिल्कुल, अभी हम नए साल में मिलेंगे अगले फ्राइडे को 8 बजे। यस, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, Bye bye. आवजो। आवजो। Aaj.